जी हेलो मेरे दोस्त, मेरे प्रिय भाई बहनों। फिर से मैं आज अपना जीवित और सामर्थ्य खुदावर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, शुक्रिया कहना चाहूंगा। परमेश्वर ने हमें आज इस अवसर दिए हैं, इस मौका दिए हैं। आज बहुत सारे लोग इस अवसर नहीं पाते हैं, बहुत सारे लोग इस मौका नहीं पाते हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर हमें दया किया है, हमें अनुग्रह किया है। हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं। उस जीवित और सामर्थ्य खुदा की वचन की सच्चाई को हम ध्यान पूर्वक सीख सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अपने मुख्य विषय में जाने से पहले जितने भी मेरे मसीह भाई बहन मेरे मैसेज को सुनते हैं, वीडियो को देखते हैं, आप सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड एंड जय मसीह कहना चाहूंगा। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीषित करे दोस्तों। जी मेरे दोस्त, मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की जो हमारा मुख्य विषय यही रहेगा, आज की हमारा टॉपिक यही रहेगा। परमेश्वर ने बाबिल की जो मीनार बनाने से क्यों नाराज था, क्यों संतुष्ट नहीं था, क्यों परमेश्वर ने मनुष्य की एक भाषाओं को बहुत सारे भाषाओं में परिवर्तन किया। क्या परमेश्वर ने मनुष्य की जो यूनिटी ऑफ सक्सेस को देखते हुए परमेश्वर ने अपने आप को जलस फील करते हैं? क्या परमेश्वर ने मनुष्य की जो एकता को देखते हुए जलस फील करते हैं? अगर परमेश्वर ने मनुष्य की सक्सेस को देखते हुए, मनुष्य की यूनिटी को देखते हुए जलस फील नहीं करते हैं, तो फिर परमेश्वर ने मनुष्य की एक भाषाओं को बहुत सारे भाषाओं में क्यों परिवर्तन किया और मनुष्य को क्यों तितर बितर किया? आज इसका जो वास्तविक सत्य को हम ध्यानपूर्वक एक एक चीज को सीखने के लिए प्रयास करेंगे दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, तभी आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा कि परमेश्वर ने मनुष्य की जो एक भाषाओं को बहुत सारे भाषाओं में क्यों परिवर्तन किया और मनुष्य को परमेश्वर क्यों तितर बितर किया। इस चीज को हमें आज 3 पॉइंट से सीखने के लिए प्रयास करेंगे दोस्तों। परमेश्वर का वचन में लिखा गया है, उत्पत्ति की किताब उसकी 11वीं अध्याय 1 पद से 9 पद तक अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर किंग निम्रोद जो बाबिल का गढ़ को बनाने की घटना है दोस्तों, यहां पर वर्णन किया गया है। किंग निम्रोद ने सारे पृथ्वी का मनुष्य को एक जगह पर बुलाया, क्योंकि उस समय में मनुष्य एक ही भाषा बोलते थे, और एक ही जगह पर बुला करके सारे मनुष्य को आदेश दिया कि आइए हम सभी एक साथ मिलकर के उस स्वर्ग राज्य में चढ़ने के लिए, उस स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लिए, उस स्वर्ग राज्य में वास करने के लिए जहां पर परमेश्वर रहता है, उसमें चढ़ने के लिए हम एक मीनार बनाएंगे, एक टावर बनाएंगे, एक गढ़ बनाएंगे। इस प्रकार किंग निम्रोद ने मनुष्य को आदेश दिया। और यहां पर हमें पढ़ने के लिए मिलता है दोस्तों, जो टावर हम बनाएंगे वो मनुष्य की प्राइड के लिए, अपने प्राइड के लिए हम बनाएंगे। इस प्रकार किंग निम्रोद कहते हैं दोस्तों। मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर ने मनुष्य की सक्सेस को देख करके जलस फील नहीं करते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य की एकता को देख करके जलस फील नहीं करते हैं, क्योंकि उस परमेश्वर ने जब मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया, अपने ही रूप में बनाया, उसी दिन परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष दे करके कहा कि तुम फलो फूलो, बहुवंश हो जाओ, प्रजावंश हो जाओ, और इस पृथ्वी में भर जाओ, इस पृथ्वी का कने कने हो जाओ, और इस पृथ्वी का डेवलपमेंट एक साथ में आप उन्नति कर जाओ। इस प्रकार परमेश्वर मनुष्य को आशीष देते हुए कहा। और यही है परमेश्वर की इच्छा, यही है परमेश्वर की योजना।
कि मनुष्य फले फूले पृथ्वी पे भर जाए और इस पृथ्वी का उन्नति मनुष्य कर सके। दुर्भाग्यवश थे किंग निम्रद पृथ्वी का हर कणा का मनुष्य को एक ही जगह पर बुला करके आपने ही प्राइड के लिए स्वर्ग राज्य में चढ़ने के लिए मीनार बनाने की आदेश देते हैं। यह परमेश्वर का दृष्टि में साफ साफ क्लियरली एक गलत था। इसलिए परमेश्वर ने स्वर्ग से मनुष्य की कार्यों को देखा और उतर आके परमेश्वर को ऐसा संभव लगा कि वास्तविक में मनुष्य क्या यूनिटी में स्ट्रेंथ है, मनुष्य की एकता में स्ट्रेंथ है, पावर है और मनुष्य हर काम करने की संभव रखता है, हर काम कर सकते हैं। इसलिए आइए हम उन लोगों की भाषाओं को चेंज करेंगे और परमेश्वर ने भाषाओं को चेंज करके मनुष्य का तितर बितर किया। इसका मतलब यही नहीं है दोस्तों कि मनुष्य सचमुच में उस स्वर्गराज में चढ़ने के लिए एक मीनार बनाए थे और परमेश्वर इसकी डर से मनुष्य की भाषाओं को चेंज किया। ऐसा कदापि नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों। मनुष्य की सबसे पहला गलती, किंग निम्रोद की सबसे पहला गलती और मनुष्य एकता होने की सबसे पहला गलती कि आपने ही प्राइड के लिए उस स्वर्ग राज्य में चढ़ने के लिए मीनार बनाते हैं। परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं, परमेश्वर को प्रशंसा देने के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा देने के लिए नहीं। वो लोग जिस मीनार बनाते हैं वो मनुष्य की प्राइड के लिए, किंग निम्रोद की प्राइड के लिए इस मीनार बनाते हैं। इसलिए परमेश्वर इस चीज नहीं चाहता है कि मनुष्य कभी भी मनुष्य के सामने झुके। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता है कि किंग निम्रोद मनुष्य की परमेश्वर हो सके। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यही है मनुष्य की जो सबसे पहला गलती। आपने प्राइड के लिए मनुष्य टावर ऑफ बाबिल को बनाते थे। इसलिए परमेश्वर स्वर्ग से मनुष्य की प्राइड को देखा और मनुष्य की प्राइड को क्रश करने के लिए, मनुष्य की प्राइड को तोड़ने के लिए स्वर्ग से नीचे आकर के मनुष्य की जो भाषाओं को बहुत सारी भाषाओं में परिवर्तन किया और मनुष्य में तितर बितर किया, ताकि मनुष्य इस पृथ्वी में हर कोना में जाकर के इस पृथ्वी की हर कोना की जगह को मनुष्य उन्नति कर सके। परमेश्वर चाहता है कि ऐसा टावर, हजारों लाखों टावर में इस पृथ्वी में भर जाए और वो भी एक साथ में। परमेश्वर चाहता है कि इस पृथ्वी का हर कणा एक साथ में उन्नति हो। परमेश्वर मनुष्य की सक्सेस यानी मनुष्य की एकता को देख करके नहीं, परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर जिस आशीष मनुष्य को दिया है, फलो फूलो और पृथ्वी में भर के इस पृथ्वी का उन्नति करे, वो एक साथ में परमेश्वर हर जगह को उन्नति करना चाहता है और ऐसे टावर, हजारों टावर हर जगह में उन्नति हो। परमेश्वर चाहता है कि इंडिया डेवलप करे, इंडिया में हजारों टावर हो। परमेश्वर चाहता है कि पाकिस्तान उन्नति करे, हजारों टावर डेवलप हो। परमेश्वर चाहता है कि चाइना उन्नति करे, हजारों टावर डेवलप हो। परमेश्वर चाहता है श्रीलंका उन्नति हो, हजारों टावर डेवलप। परमेश्वर चाहता है इस पृथ्वी में जितने देश है, इस सारे के सारे देशों में हजारों टावर बने और एक साथ में हर एक जगह उन्नति हो। और एक जगह कैसे उन्नति हो सकता है दोस्तों? अगर मनुष्य, हर पृथ्वी का मनुष्य एक ही जगह पर एकता होकर के एक ही काम में सारे के सारे लोग व्यस्त हो जाएंगे, बिजी हो जाएंगे, तो फिर दूसरा जगह कैसे उन्नति हो सकता है? परमेश्वर इस चीजों को नहीं चाहता है कि एक ही जगह पर मनुष्य रहे और एक ही जगह को उन्नति करे, फिर उस जगह से दूसरे जगह में जाए और उस जगह का उन्नति करे। यह परमेश्वर कदापि नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि एक साथ हर एक देश, हर एक जगह उन्नति हो और उस जगह में
बड़े बड़े मीनार बने, उस जगह पर बड़े बड़े टावर बने, ये परमेश्वर चाहता है। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज बहुत सारे लोग अपने आप को नेगेटिव सोच विचार से ऐसे अपने आप को दबा दिए हैं दोस्तों कि मेरे द्वारा कुछ भी संभव नहीं है, मेरे पास ज्ञान नहीं है, मेरे पास बुद्धि नहीं है, मेरे पास एक सामर्थ भरा आत्मा नहीं है, डर की आत्मा है, मैं कहीं जा नहीं सकता हूं, मैं किसी काम नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं डरता हूं, बुद्धि के अभाव से, ज्ञान के अभाव से। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि किया, उसी दिन मनुष्य को आशीषित करके इस पृथ्वी पर रखा है, आपको आशीषित करके इस पृथ्वी पर रखा है। ये वास्तविक परमेश्वर की वचन की सत्य है आपकी जिंदगी के लिए। आपको इस पृथ्वी का डेवलप करना है, आपको इस पृथ्वी का हर जगह में बड़े बड़े मीनार बनाना है। ये परमेश्वर आपकी जिंदगी से चाहता है, ये परमेश्वर की योजना आपकी जिंदगी से है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हर जगह का डेवलपमेंट आपको करना है, मनुष्य को करना है, इसलिए आप तैयार हो जाओ। परमेश्वर की जो वाणी से, परमेश्वर की वचन से अपने आप को एक ढाढ़स बनाओ, अपने आप को एक कमर कस लो परमेश्वर की वचन से, और साहसिक मनुष्य हो जाओ। इस पृथ्वी का हर कोना में जाके इस पृथ्वी का डेवलपमेंट एक साथ में करो। ये है परमेश्वर की आशीष आपकी जिंदगी के लिए। मेरे प्रिय भाई बहन, किंग निम्रत अपने प्राइड के लिए, स्वर्ग राज में पहुंचने के लिए टावर ऑफ बाबिल बना रहा था। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य की एक भाषाओं को बहुत सारी भाषाओं में परिवर्तन किया दोस्तों। दूसरा चीज, परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य परमेश्वर का उपस्थिति में हम्बल बने, नम्र बने। दुर्भाग्यवश आज की डेट में हर एक मनुष्य अपने आप को खुदा समझता है, अपने आप को इस धरती का भगवान समझता है। यहां तक कि 10 लोग अपने आप को आज की डेट में खुदा कहने लगे। इवन जिस खुदा ने मनुष्य को बनाया, जिस खुदा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिस परमेश्वर ने इस पृथ्वी का हर चीज को बनाया, उस खुदा को बनाने की क्लेम करते हैं दोस्तों। परमेश्वर चाहता है कि जिस मनुष्य को परमेश्वर ने अपने इस स्वरूप में बनाया है, अपने ही प्रतिमूर्ति से बनाया है, उस मनुष्य परमेश्वर का उपस्थिति में नम्र बन जाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब परमेश्वर ने आपकी हृदय, आपकी नस्ट्रियल्स में चलने वाला श्वास वायु को, आपकी हृदय की दरवाजा को, आपकी जिंदगी को छोड़ने के लिए अगर खटखटाएगा, आपकी नस्ट्रियल्स को परमेश्वर अगर दबा देगा, आपकी जिंदगी उसी वक्त टुड़ुम चले जाएगा दोस्तों। आपकी जिंदगी और आपकी नहीं रहेगा। इसलिए आपकी खुदा, आपकी परमेश्वर मनुष्य को हम्बल होना चाहता है, मनुष्य को हम्बल बनाना चाहता है, खुदा नहीं। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप हम्बल के साथ परमेश्वर का दृष्टि में हम्बल बनते हो, तो फिर परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर का वचन में लिखा गया है, जो कोई अपने आप को नम्र बनता है, परमेश्वर उसको उन्नत करता है, परमेश्वर उसको उठाता है। अगर आप नम्र के साथ, हम्बलनेस के साथ
अगर किसी भी कार्य को शुरू करते हैं, किसी भी कार्य को बनाते हैं, ऐसा 1 टावर नहीं, हजारों टावर बनाने से परमेश्वर आपको डिस्करेज नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर आपको और ज्यादा आशीषित करके आपको एनकरेज करेगा, ताकि आप ऐसे ऐसे हजारों टावर हर देश में बना सके। यही है परमेश्वर की आशीष मनुष्य के लिए। वो परमेश्वर मनुष्य की सक्सेस को देखते हुए जलस फील नहीं करता है। उस परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य और ज्यादा आशीषित करे और इस पृथ्वी का हर कोना कोना जगह को एक साथ में परमेश्वर उन्नति करना चाहता है। इसलिए मनुष्य को परमेश्वर ने तीतर मितर किया। दोस्तों, किंग निम्रोद आपने प्राइड के लिए बनाना था, लेकिन हमें परमेश्वर का दृष्टि में, परमेश्वर का उपस्थिति में नम्र बन करके उस परमेश्वर की महिमा के लिए बनाएंगे। आज बहुत सारे लोग अपने आप को ऐसे समझते हैं कि मेरे बिना इस देश कुछ नहीं, मैं ही इस देश का खुदा हूं, मेरे बिना इस देश कुछ नहीं कर सकता, मेरे बिना उस देश कुछ नहीं कर सकता, मैं इस देश का खुदा हूं, मैं उस देश का खुदा हूं। प्राइड है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको हम्बल बनना है। जब आप परमेश्वर का दृष्टि में हम्बल बनते हो, परमेश्वर उसको ऊंचा करता है। ये परमेश्वर का सत्य है। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य अपने आप को खुदा ना समझे, मनुष्य उस परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र बने, जिस परमेश्वर ने मनुष्य को निर्माण किया है, जिस परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया है और आशीषित किया है, उस परमेश्वर के सामने मनुष्य नम्र बने। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम तीसरा चीज को देखेंगे। तीसरा चीज, God does not want unity of the people of their own idea. परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता है कि मनुष्य अपने ही बुद्धि से, अपने ही विचार से मनुष्य का यूनिटी बना करके, मनुष्य की स्ट्रेंथ बिल्डअप करके परमेश्वर के पास पहुंच सके, स्वर्ग राज्य में जा सके। यह परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता है, क्योंकि अगर एक बार मनुष्य अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से बनाया हुआ यूनिटी बिगड़ जाता है, तो इससे बड़ा खतरनाक और कोई चीज नहीं हो सकता है दोस्तों। और इस चीजों को परमेश्वर अच्छे तरीके से भले भांति जानते हैं, समझते हैं। मनुष्य अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने स्ट्रेंथ से यूनिटी बनाता है, और उस यूनिटी एक बार बिगाड़ जाता है तो मनुष्य कभी भी और दोबारा उसको एक साथ में नहीं ला सकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस चीजों को परमेश्वर अच्छी तरीके से भले भांति जानते हैं। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य की जो एक ही भाषा को बहुत सारे भाषाओं में परिवर्तन किया, ताकि मनुष्य हर जगह में फैल करके भी प्रभु यीशु मसीह में हमेशा के लिए हम सभी एक यूनिटी बना सके, जिस यूनिटी की कभी भी तोड़ नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा गया है, हमें प्रभु यीशु मसीह का प्यार से कौन अलग कर सकता है। हम प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम से, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह से हमें कौन अलग कर सकता है। और यही चीज उस खुदा, उस परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य का जो यूनिटी परमेश्वर की पर्पस के अंदर में हो, परमेश्वर की ज्ञान के अंदर में हो, परमेश्वर की योजना के अंदर में हो, मनुष्य की ज्ञान के अंदर से नहीं, मनुष्य की बुद्धि के अंदर से नहीं।
क्योंकि परमेश्वर की ज्ञान, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा से मनुष्य की यूनिटी प्रभु यीशु मसीह में होता है, तो उस यूनिटी को कोई भी तोड़ नहीं सकता है। एक बार अगर हमारा यूनिटी प्रभु यीशु मसीह में हो गया तो युगे युग अनंतकालीन यूनिटी को बन के रह सकता है। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज जिस यूनिटी किंग निम्रोद किया था, एक दिन जरूर वो बिगाड़ने वाला था। इसलिए उस सारे चीजों को परमेश्वर जानता था और उस परमेश्वर ने इसको कैसे सुधार सके, कैसे एक अनंतकालीन यूनिटी बना सके, यही चीज हमारा परमेश्वर चाहता था। इसलिए मनुष्य की भाषाओं को बहुत सारे भाषाओं में परिवर्तन करके मनुष्य को हर जगह में भेज दिया और उस जगह को डेवलपमेंट एक साथ में परमेश्वर करवाना चाहता था। एट द वेरी सेम टाइम्स परमेश्वर मनुष्य को हम्बल बनाना चाहता था। एट द वेरी सेम टाइम्स मनुष्य की जो यूनिटी हमेशा के लिए परमेश्वर यूनिक रखना चाहता था। इसीलिए परमेश्वर मनुष्य की भाषाओं को बहुत सारा भाषाओं में परिवर्तन किया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं साधारण रूप से दोस्तों, जो भी चीज मनुष्य की ज्ञान से, मनुष्य की बल से, मनुष्य के बुद्धि से हुआ है, वो हमेशा की चीज नहीं होता है। वो सिर्फ कुछ दिन की मेहमान है, कुछ दिन की चीज है, और एक बार अगर बिगड़ जाता है तो दोबारा उसको रीबिल्ड करना इम्पॉसिबल हो जाता है दोस्तों। और यही चीज हमारे खुदा, हमारे परमेश्वर अच्छे तरीके से भले भांति जानते थे, और वो प्रभु यीशु मसीह में एक अनंतकालीन यूनिटी बनाना चाहते थे। यही है परमेश्वर की जो वास्तविक सत्यता। इसलिए परमेश्वर उस टावर बनाने से नाराज था और एक भाषा को बहुत सारे भाषाओं में परिवर्तन करके मनुष्य का तितर बितर किया। परमेश्वर की जलस की वजह से नहीं, मनुष्य की सक्सेस को देख करके नहीं। परमेश्वर तो ऑलरेडी मनुष्य को सक्सेस दिया है, आशीषित किया है, और वही आशीष का फल फूल हम हर जगह में करना है। यही है वास्तविक परमेश्वर की आशीष है दोस्तों। परमेश्वर की जो आशीष को अगर हम इस धरती पर पूरा नहीं करेंगे, परमेश्वर की जो इच्छा को अगर हम इस धरती पर पूरा नहीं करेंगे, वही है वास्तविक पाप, सिन, जो परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं करना। इसलिए आज से हम सभी तैयार हो जाए मेरे मसीह भाई बहनों, कि हम अपना जीवन की आशीष को अपना जिंदगी में देखते हुए इस धरती पर एस्टैब्लिश करना और इस धरती का उन्नत करना, परमेश्वर की आज्ञा पालन करना होता है। जी मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस मैसेज से कुछ नया सीखे होंगे। अगर आप सीखे हैं तो परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीषित करे। दोस्तों, मैं चाहता हूं दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो में कमेंट करिए, और मेरे एंकरेजमेंट सपोर्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।